प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर देशराज वर्मा, सहआचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़। बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में, जो कि रीतिकाल से संबंधित है, रीतिकालीन कवियों को आपके पाठ्यक्रम में लगाया गया है और बिहारी आपके पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं। बिहारी के मुक्तक, उनके दोहे आपके कोर्स में लगाए गए हैं। हमने पूर्व में रीतिकालीन काव्य की बात की और 3 तरह के काव्यों का वर्गीकरण किया: रीतिबद्ध काव्य, रीतिमुक्त काव्य और रीति सिद्ध काव्य। तो बिहारी रीति सिद्ध कवियों में शिरोमणि कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1603 ईस्वी और इनका देहांत 1663 ईस्वी में माना गया है। रस सिद्ध कवि बिहारी का जन्म चौबे ब्राह्मण वंश में हुआ और इनका जन्म ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय था, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि इनके पिता केशव राय रीतिकालीन जो केशव कवि हैं, रामचंद्रिका के जो रचनाकार हैं, वो कवि नहीं हैं। इनके पिता के बारे में बिहारी ने केशव राय जैसी पंक्तियों का उल्लेख किया है। इनके पिता निम्बार्क संप्रदाय के महंत नरहरि दास के शिष्य थे। बिहारी ने उनके यहाँ संस्कृत, प्राकृत के काव्य ग्रंथों का अध्ययन किया और इनका बचपन बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ। बाद में वृंदावन आ गए और वहीं मथुरा के ब्राह्मण कुल में इनका विवाह हुआ और उसके उपरांत ये वहीं रहने लगे। इस संबंध में बिहारी का एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है कि जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुखद मथुरा बसी ससुराल। इसी बीच में बिहारी ने फारसी काव्य का अध्ययन किया और फारसी काव्य के अध्ययन के दौरान इनकी भेंट जहांगीर से होती है, शाहजहाँ से इनकी भेंट होती है और शाहजहाँ से इनको सम्मान मिलता है और प्रकारांतर से जितने भी राजे रजवाड़े थे वहाँ से इनकी वृत्ति बंध जाती है। शाहजहाँ से इनका मिलना एक बहुत बड़ी घटना है, इनके लिए एक आजीविका का एक बड़ा स्रोत भी साबित होता है। शाहजहाँ के सम्मान व कृपा पात्र बिहारी का संपर्क अन्य राजाओं से हुआ और अनेक राज्यों से इनके लिए वृत्ति बंध गई थी। जयपुर के मिर्जा जयसिंह के दरबार में भी इनका काफ़ी सम्मान था। सन 1645 ईस्वी के आसपास जब ये अपने वृत्ति लेने के लिए जयपुर आए तो इनको पता लगा कि मिर्जा जयसिंह अपनी नवोढ़ा पत्नी के प्रेम पाश में, मोह पाश में इतने मशगूल हैं कि उन्होंने राज्यकारी को बुला दिया है। वहाँ की प्रजा, सामंत और दरबारी बड़े परेशान हैं। तो ऐसे समय में बिहारी ने एक सचेत और सजग कवि होने का परिचय देते हुए एक अन्योक्ति लिखी और जो बहुत प्रसिद्ध अन्योक्ति है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सौ बंध्यो, आगे कौन हवाल। जब ये पंक्ति, ये अन्योक्ति लिख कर के बिहारी मिर्जा जयसिंह को भिजवाते हैं तो मिर्जा जयसिंह मोह पास से छूटते हैं और जो चौहान रानी है वो भी बड़ी प्रसन्न होती है और बिहारी अपने राज्यकार्य में प्रवृत्त होते हैं और इतने प्रसन्न होते हैं कि बिहारी को उसी समय से एक एक दोहे पर एक एक अशर्फी या सोने की मोहर इनाम में देने का एक तरह से एक करार हुआ। उनको प्रत्येक दोहे पर एक सोने की मोहर मिलने लगी थी और साथ ही साथ इस घटना से प्रसन्न होकर के मिर्जा जयसिंह ने इनको काली पहाड़ी नामक गांव भी जागीर में दे दिया और साथ ही साथ इनको राज कवि का पद भी वहाँ पर प्राप्त हुआ और बिहारी वहीं पर सुखपूर्वक
रहने लगे। चौहान रानी से कुमार राम सिंह कुमार के बड़े होने पर बिहारी ने उसका विद्यारंभ संस्कार कराया। कुमार के पढ़ने के लिए इन्होंने अपने दोहों का संग्रह किया तथा नए दोहे भी रचे। जयपुर दरबार में सम्मानित बिहारी के कोई संतति न होने के कारण इन्होंने निरंजन कृष्ण को गोद लिया था। परंपरा के अनुसार बिहारी सतसई का समापन 1662 ईस्वी में माना जाता है और यह भी माना जाता है कि बिहारी का देहावसान सन 1663 ईस्वी में हुआ था। अब इनकी प्रसिद्ध रचना बिहारी सतसई है जो ब्रजभाषा में लिखी गई है और उसका जो पहला जो मुक्तक है, दोहा है कि मेरी भव वादा हरो राधा नागरी सोय जातन की जाई परे श्याम हरित दुति हो। यह बिहारी का एक तरह से कहें कि बीज वक्तव्य है, उनका बीज दोहा है और साथ ही साथ राधा और कृष्ण को केंद्र में रखकर इन्होंने श्रृंगारपरक दोहों की रचना की और प्रकारांतर से इसे अपने आश्रयदाता मिर्ज़ा जयसिंह को निवेदित किया और उन्होंने लिखा कि हुक्म पाए जय शाह को हरि राधिका प्रसाद करी बिहारी सतसई भरी अनेक सवात। बिहारी सतसई के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत चर्चित है कि इन्होंने गागर में सागर भरा है। बहुत कम शब्दों में बहुत गहन अर्थवत्ता से भरे प्रसंग इन्होंने रखे हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है कि ब्रेविटी इज आर्ट। अगर इस पंक्ति को हम कसौटी माने तो बिहारी इस पर खरे उतरते हैं। और बिहारी के बारे में कहा जाता है कि अर्थ अमित अति आखर थोरे। बहुत कम शब्दों में बिहारी बहुत बड़े घटना प्रसंगों का उल्लेख करते हैं। एक बड़ी बात यह है कि बिहारी सतसई इतनी प्रसिद्ध रचना है जिसमें 713 दोहे संकलित हैं और इसकी 7-8 टीकाएँ सबसे चर्चित मानी जाती है और अकादमिक दृष्टि से बिहारी की जो बिहारी रत्नाकर है वो सबसे प्रामाणिक और अच्छी रचना, अच्छी टीका मानी जाती है। बिहारी के एक एक दोहे को आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का एक एक रत्न कहा है और इनके मुक्तकों के बारे में बड़ी सुंदर टिप्पणी उन्होंने की है कि इनके दोहों में दो चीज़ें आचार्य शुक्ल इंगित करते हैं जो विद्यार्थियों को ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 1 तो कल्पना की समाहार शक्ति और दूसरी है भाषा की सामासिकता। ये दोनों ऐसे गुण हैं जो बिहारी के दोहों को विलक्षण बनाते हैं, अनूठे बनाते हैं और बिहारी अपनी पूरी जो रीतिकालीन परंपरा में केवल 713 दोहे लिख करके अमर हो गए हैं। और हिंदी साहित्य में अगर गोस्वामी तुलसीदास के बाद अगर किसी को प्रसिद्धि मिली है तो वो है बिहारी। बिहारी सतसई के बारे में कुछ पंक्तियां हैं जो हम यहाँ देखेंगे। ब्रज भाषा बरनी कविन बहुविध बुद्धि विकास सबकी भूषण सतसई करी बिहारी दास। दूसरी दोहा है जो को रसरीत को समुझे चाहे सार पढ़े बिहारी सतसई कविता को सिंगार। अब देखिए बिहारी ने जो शतक परंपरा या सतसई परंपरा में दोहे लिखे हैं तो ये बिहारी कोई पहले व्यक्ति नहीं है। इससे पहले संस्कृत प्राकृत में भी ये शतक परंपरा सतसई परंपरा हमें देखने को मिलती है। गाथा सप्तशती, आर्य सप्तशती, अमरूक शतक, गाहा सप्तशती, ये इनकी परंपरा में ही हम बिहारी सतसई को मान सकते हैं। बिहारी सतसई का जो केंद्रीय विषय है वो श्रृंगार है और बिहारी ने जो रीति ग्रंथों के जो विषय रहे हैं उनको प्रकारांतर से सतसई में स्थान दिया। चाहे वो अलंकार हो, रस हो, भाव हो, नयिका भेद हो, ध्वनि हो, वक्रोक्ति, रीति, गुण
आदि सभी को ध्यान में रखकर बिहारी ने दोहों की रचना की और एक सशक्त सतसई हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बिहारी का जो सतसई है वो उसमें न तो रीति ग्रंथों की जो रीतिबद्धता हमें देखने को मिलती है, न रीति मुक्त कवियों जैसी स्वच्छंदता, प्रेम का उन्मुक्त चित्रण और मन की जो स्वच्छंद वृत्ति है वो यहाँ में नहीं दिखाई देती। लेकिन कहीं न कहीं बिहारी दोनों का मध्यम मार्ग चुनते हैं। रीति शास्त्र में निपुण होने के कारण वो वृत्तियाँ, वो संदर्भ हमें बिहारी सतसई में देखने को मिलते हैं। बिहारी सतसई के बारे में कहा जाता है कि बिहारी सतसई में हमें भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी देखने को मिलती है। तीनों का संगम हमें एक साथ देखने को मिलता है। आज हम बिहारी सतसई के संदर्भ में केवल इतनी चर्चा करेंगे और प्रकारांतर से हमें ये पता लगता है कि बिहारी रीति शास्त्रीय सिद्धांतों और लक्षण ग्रंथों लिखने की कला में महारत हासिल थे, लेकिन उन्होंने अपनी राज दरबारों की संस्कृति को ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ उन्होंने जो मुग़ल कालीन या मुस्लिम जो दरबारी संस्कृति थी, वहाँ जो शेर और शायरी और गज़ल चलते थे, उन्हीं की जोड़ पर दोहा जैसे छंद को चुना, क्योंकि राज दरबारों में बड़े बड़े महाकाव्यात्मक या प्रबंधात्मक रचनाओं को सुनने कहने का उतना अवकाश नहीं होता है। अपने आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए बिहारी ने शेर की जोड़ पर दोहा छंद का चयन किया है और प्रकारांतर से अपने दोहे छंद के कारण बिहारी हिंदी साहित्य में अमर हो गए। निश्चित रूप से उनका दोहा हिंदी साहित्य का एक एक रत्न कहा जा सकता है।